मित्रों, आज बजट 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रखा है। और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की मानसिकता दिखती है और ना ही कोई इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखती है कि हिमाचल प्रदेश को हम आने वाले समय में विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब सारी बातों से लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चुनाव से पहले झूठी गारंटी दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए। सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की। और एक साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी, हवा की हवा में रह गई। और उसके पश्चात अभी के इस बजट में 2024-25 के इस बजट में फिर वही क्रम जारी रखा, झूठ बोलने का। मैं समझ सकता हूं कि ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट प्रस्तुत हुआ है। कुछ वर्गों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा लाभ दे करके उनको लुभाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। और इसमें विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, 58,444 करोड़ रुपए का अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो कहा उन्हें 42,153 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। और राजस्व व्यय जो खर्च होने वाला है उसमें 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। और कुल जो गैप है कुल जो गैप है जो 4,514 करोड़ रुपए का उसमें माना जा रहा है। और जो राजकोषीय घाटा, उसके जिक्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कहा है कि 10,784 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है राजस्व प्राप्तियों पर और उसके साथ साथ में देनदारियों पर, उस गैप को आप कहां से पूरा करेंगे, उसके बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय परिस्थिति है वो इस कदर बन गई है कि कुल लोन जो है हिमाचल प्रदेश में 87,778 करोड़ रुपए का हो गया है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में किस प्रकार से आने वाले समय में विकास के कार्य में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इस चीज की कोई संभावना बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो पिछली जो घोषणाएं की हुई है, पिछली बार इनकी घोषणाओं में से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। गारंटियों की घोषणाएं राजनीतिक दृष्टि से की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि वो
हमारा घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, उसमें सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी। अधूरी क्या मतलब अभी तक जमीनी हकीकत पर आई नहीं। लेकिन हद तो इस बात की है कि जो बजट में आपने इस माननीय सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है, उन पर भी काम नहीं हुआ है। क्या हुआ उन 30,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत है। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी, और जिनका जिक्र अब के इस बजट में भी उसी तरह से है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। वादा तो उन्होंने किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत सारे हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए योजना की घोषणा की थी। लेकिन साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उस घोषणा पर कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली अब भी वही स्थिति बनी हुई है। एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने कहा था राजीव गांधी के नाम से जो अटल आदर्श विद्यालय की हमने घोषणा की थी उसको रिप्लेस करेंगे। एक भी अभी तक राजीव गांधी जी के जो डे बोर्डिंग स्कूल की बात कही गई थी वो पूरी नहीं हुई। एक भी जगह अभी तक काम नहीं हुआ, काम शुरू भी नहीं हुआ। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम 50% सब्सिडी देंगे, 50 लाख उसकी लिमिट होगी बसों को खरीदने की, ई बसेस को खरीदने के लिए। उस पर क्या हुआ? हरित क्रांति, हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल की बातें कहना, 6 ग्रीन कॉरिडोर की बात कही गई थी, क्या एक भी शुरू हुआ? ई ट्रक की बात कही थी उन्होंने, उसके बावजूद उसमें भी कहा था 50% हम उसमें भी सब्सिडी देंगे और 50 लाख तक उसमें लिमिट रखी जाएगी। उसके बावजूद उसका क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने पिछली बार कहा था कि 2000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, और 2000 करोड़ रुपए भी वही जो एडीबी का प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए उसका जिक्र करते हुए, लेकिन उसमें जीरो प्रोग्रेस। धर्मशाला टूरिज्म राजधानी टूरिज्म कैपिटल की घोषणा की थी, लेकिन काम जमीनी स्तर पर क्या हुआ? उसमें भी शून्य है। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो अपनी गारंटी की एक बहुत बड़ी बात कही थी, कहा था कि जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन महिलाओं को हम गारंटी में तो कहा था कि हम सबको उनको 1500 रुपये महीने के देंगे। लेकिन पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की कि 2,31,000 महिलाओं को हम हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये देंगे। और लेकिन महिलाएं कौन चुनी? वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये मिलता है या 1150 रुपये मिलता है, और उनको सिर्फ 500 रुपये दे करके, 350 रुपये दे करके उनके उस आंकड़े को पूरा करने के लिए गारंटी पूरी हो गई, ये कहने की बात सोची थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी महिला को 1500 रुपये नहीं मिला। स्पीति घाटी में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं की स्पीति कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हेलीपोर्ट की बातें कही थी कि हर जिला मुख्यालय पर हेलीपोर्ट होगा। जो हेलीपोर्ट की तो बात छोड़िए, यहाँ हेलीपोर्ट बनाने की बात तो दूर की रही, लेकिन जहाँ हमारा जो हेलीकॉप्टर हमारा चलता था वो चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू जाता था, पवन हंस का, कुल्लू से धर्मशाला भी जाता था, मंडी भी जाता था,
रामपुर भी जाता था, लेकिन वो बंद पड़ा, कितने महीने से बंद पड़ा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन लगाने की बात कही थी, लेकिन पैट स्कैन एक जगह भी अभी तक लग नहीं पाए, 1 साल बीत गया। आज प्रश्न पैदा होता है कि बेरोजगार सड़कों पर, जिसको नौकरी मिली है, कर्मचारी जिसको हम कहते हैं, वो भी सड़कों पर अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी समय पर मिले, उसके लिए आंदोलन करने के लिए बैठा है। करुणामूलक सड़कों पर, आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर, 1 साल के कार्यकाल में इस तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।